सिर्फ 100 दिन बच गए हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। 25 मई को आपका एग्ज़ाम है। अभी फरवरी महीना चल रहा है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैन यू क्लियर इफ स्टार्टेड नाउ। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू पास सीसैट 100% कन्फर्म स्ट्रैटेजी, हाउ टू डू सिलेबस एंड पीवाईक्यूज टुगेदर एंड व्हाट इज द आइडियल स्टडी रूटीन। देखिए 14 फरवरी 2025 से 25 मई 2025 तक सिर्फ 100 दिन बचे हैं। आई अश्योर यू प्रीलिम्स कैन बी क्रैक्ड इफ स्टार्टेड नाउ, बशर्ते यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड। यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कमेंट आप कब स्टार्ट करने जा रहे हो यूपीएससी की तैयारी एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम। फॉर एग्जांपल 13 फरवरी आई विल बिकम IAS. Now you will know who is your real competition in the comment section. तब आपको पता चलेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये इतने महीने हैं आपके पास। या तो ये 100 दिन या तो अगला 1 साल, आपके ऊपर है। What do you want to choose? Either these 100 days or next 1 year. स्टार्टिंग विथ फरवरी। देखिए फरवरी, संडेज आर फॉर रिविजन एंड सैटरडेज आर फॉर सीसैट। अब आप बोलेंगे हमारे पास समय वैसे ही कम है, अगर पूरे महीने के 4 दिन संडे और महीने के 4 सैटरडे हम दे देंगे रिविजन और सीसैट को, तो कैसे निकलेगा पेपर में। एक बात सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान के चलते हैं आपका कॉम्पिटिशन 1 साल से पढ़ रहा है। नहीं, मान के चलते आपका कंपटीशन 5 साल से पढ़ रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं। एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछेगा राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, 19, 20, 21 नन, ठीक है। आप आंखों के सामने देख के क्या बोलोगे जानते हैं, यार ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है। यही होने वाला है आपके साथ। जब 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे ना, आप बोलेंगे तो देखा देखा लग रहा है। आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, देखिए आपके पास समय बहुत कम है। इसमें 100% सिलेबस तो नहीं हो सकता, हाँ, पर 80-90% हो सकता है। पर हम लोग को विथ रिविजन करना है, ताकि जो आप पढ़ रहे हो कम से कम वो पेपर में बना के तो आओ। अरे 200 मार्क के पेपर में कितना कट ऑफ रहता है, कितना रहता है अप्रॉक्सीमेटली 150 या, समझ रहे हो। स्टार्टिंग विथ 14 फरवरी, आपका फेवरेट दिन 14 फरवरी, पॉलिटी 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 इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। पॉलिटी इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। हाँ, अभी आपको बहुत डर लगता होगा, यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यार एमपीज, एमएलएज, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। मैं एक बार बता दूं आपको, ये ना स्टैटिक पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। मोटा मोटी कुछ चेंज नहीं होता इसमें ज़्यादा। ये आज आप पढ़ लो, 2 महीने बाद पढ़ लो, रहना सेम है। बाकी तो साइंस एंड टेक में एआई का कुछ डेवलपमेंट आ रहा है, रॉकेट कभी कोई और उड़ रही है ना। दिस इज स्टैटिक एज वेल एज द ईजिएस्ट। ट्रस्ट मी, डू दिस। एंड आप 21 फरवरी को इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके आप थैंक यू बोलने वाले हो, गारंटीड। चैलेंज ले लो, चलो। आप बोलोगे कम से कम 1 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ईजिएस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी है ही नहीं। थोड़ा समझना है, थोड़ा रटना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा आर्टिकल्स रटने, बस खत्म, डन। मार्क्स घर के अंदर, ठीक है। 15-22 सैटरडे सीसैट है। अब देखो दिन में 3 स्लॉट्स में बांटना है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, 3 चीज़ में बांटना है इसको। सीसैट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट विल मेक यू क्लियर प्रीलिम, दैट विल मेक यू क्लियर सीसैट, गारंटीड। मैं बताने वाला हूँ। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में बांटना है और संडेज आर फॉर रिविजन, डन। 24, 25, 26, 27, 28 फरवरी विल बी फॉर 24, 25, 26 विल बी फॉर एनवायरमेंट। 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 दिस विल बी फॉर इकोनॉमिक्स। 12, 13, 14, 17 these will be for साइंस एंड टेक। 18 इज बैकलॉग डे, ठीक है। आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, इसीलिए बैकलॉग डे 1। इसमें अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो यू कैन टेक ब्रेक एज वेल।
19, 20, 21 विल बी फॉर एंशियंट. देखिए एंशियंट एंड मिडिवल में कम टाइम दीजिएगा क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से. आर्ट एंड कल्चर 27, 28, 31 डन. मार्च. नाउ April will be first two will be the backlog days. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 will be modern history. Now next 10 days are for geography. क्यों? देखो geography से ना बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस करंट अफेयर से भी आ रहे हैं, प्लस मैपिंग से भी आ रहे हैं. ज्योग्राफी आपको फोकस करना पड़ेगा एंड इससे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते हैं. इट इज़ ईजी. 29, 30, 28, 29, 30 विल बी बैकलॉग. सपोज आपका किसी दिन शादी पड़ गई, आपके बड़े भैया की शादी पड़ गई. अब जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग सकते ना, है ना. अगर आप गलती से बीमार पड़ गए, आप घर से दूर रह रहे हो, बाहर का खा रहे हो, स्वाभाविक है कि आप बीमार पड़ सकते हो, है ना. उसके लिए 3 दिन एक्स्ट्रा. देखो अभी भी आप चालू कर रहे हो तो आपके पास 3-4 दिन 5 दिन बैकलॉग्स हैं, बैकलॉग डेज. अभी भी आपके पास समय है. मई. अब देखो मई में क्या करना है. होल रूटीन विल बी चेंज्ड. कैसे? हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेट डेज टेस्ट देना एंड ऑल्टरनेट डेज रिवीजन करना. आप एक दिन टेस्ट देंगे मॉर्निंग में देंगे जीएस, आफ्टरनून में देंगे सीसेट. जो प्रीलिम्स जब होगा वैसा वाला टेस्ट देंगे आप. जीएस का सीसेट का टेस्ट देंगे. शाम आपकी चले जाएगी एनालाइज करने में, इवेल्युएट करने में. अगले दिन आपको रिवाइज करना है. नॉट फुल सब्जेक्ट, ओनली दैट यू गॉट रॉन्ग इन टेस्ट और लेफ्ट इन द टेस्ट, वही रिवाइज करना है. दैट सिलेक्टिव रिविजन करना है. ठीक है, डन. आखिरी में आफ्टर सम टाइम लास्ट 10 डेज सिर्फ यूपीएससी का पेपर देना है. ठीक है, डन. मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स दैट इक्वल्स टू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. स्टार्टिंग विद द पॉलिटी. पिछले 13 सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे. सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन, कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन, प्रीएम्बल से 5, सिटीजनशिप से 1 क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से 14 क्वेश्चन. अब ये देख सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा बढ़ रहा है. डीपीएसपी से 11, फंडामेंटल ड्यूटी से 4, लेजिस्लेचर से 43. ये अपने को दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है. एग्जीक्यूटिव से 16 क्वेश्चन, जुडिशरी से 14 क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट 6 क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजंस 2 क्वेश्चन, इलेक्शन 4 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 7 क्वेश्चन, शेड्यूल्स 7 क्वेश्चन. अपने को ये दिख रहा है वी नीड टू स्टडी ऑल बट स्पेशल फोकस ओवर दीज 4. मोर टाइम टू दीज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इज हाइयर, है ना. वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर चांसेस. ज्योग्राफी, इंडियन लोकेशन सेटिंग 24 क्वेश्चन अपने को दिख सकते. दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडियन ड्रेनेज सिस्टम 17, इंडियन क्लाइमेट 5, इंडियन सॉइल 5, नेचुरल वेजिटेशन 12, इंडियन एग्रीकल्चर 31 क्वेश्चन, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी 7 क्वेश्चन, ओशियानोग्राफी 4 क्वेश्चन, क्लाइमेटोलॉजी 17 वी कैन सी, मैपिंग 14. ठीक है, सो वी नीड टू स्टडी ऑल बट स्पेशल फोकस टू दीज, है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री. अब देखो एंशियंट एंड मिडिवल, इसमें ना कम टाइम देना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से 4, 3, 17 आ रहे हैं. जैनिज्म बुद्धिज्म 4, 4, 1, 3. दिस इज नॉट टू फ्रूटफुल, है ना. तो हम लोग को फोकस स्पेशल फोकस करना है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में. मिडिवल, बिगिनिंग ऑफ मिडिवल 7, 8, 4. ये ओवर द कोर्स ऑफ 10 to 13 ईयर्स, ये बहुत कम आ रहा है मिडिवल में. मॉडर्न हिस्ट्री, एडवेंट ऑफ यूरोपियन 3 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी 5, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 3, इंडियन नेशनल मूवमेंट INM इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधीयन एरा 24 क्वेश्चन. वी कैन सी इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ गांधीयन एरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी 14 क्वेश्चन, जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी, है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं. ट्राइबल अपराइजिंग 4 क्वेश्चन,
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 11 क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज 3 क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस 1 क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज 4 क्वेश्चन, miscellaneous is 9 question. Now what does miscellaneous mean? The question of modern history but not of these topics. इन टॉपिक के अलावा बाहर से कहीं आया है तो ये मिसलेनियस. आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर 18 क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पेंटिंग 4, 1, 8, 5 ऐसी है. दिस इज ऑल्सो नॉट टू फ्रूटफुल. ओके. एनवायरमेंट. नाउ environment plus science and tech is real deal. देखना. Basic concepts 14 question. Biodiversity 71 question. You can see from a one topic mass questions are coming. Climate change 22. Environment degradation 30. Environment governments and organization 10 question. Environment organization 7 question. Environment is very important. So is science and tech. Space 25 question. Biotechnology 26 question. Energy 19 question. Health and science 19 question. है ना? Very important. Please pay special focus to here. Now let's see important topics of CSAT. English. Reading comprehension. Short paragraphs 1 question. Long paragraphs 2 question. Now see. पेपर कैसे आता है? ऐसा पेपर है. एक तरफ रहेगा पैरा क्वेश्चन, पैरा क्वेश्चन, पैरा 2 क्वेश्चन. देखो मैं बोल रहा हूँ फोकस हियर. याद है हम बचपन में इंग्लिश टेस्ट लिखते थे स्कूल में, हम लोग पैसेज पढ़ते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे, फिर वापस पैसेज पढ़ते थे, है ना? ये आप वापस करेंगे. एक बात समझिए, बड़ा पैरा में ना आपका थीम एक ही है, आपके दिमाग में ना एक ही प्रोसेसर काम करेगा. मतलब आप समझ रहे हैं, द थीम इज़ वन. यहाँ पे हो सकता है आप कुछ और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हैं. यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मशीनरी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर. ये तो थीम एक ही है और इसमें 2 क्वेश्चन. समझो बात को. लॉन्ग पैराग्राफ्स फोकस ईयर. क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? अजम्पशंस, इन्फरेंसेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट. दिस इज लो हैंगिंग फ्रूट. इंग्लिश सुनो. आई बीइंग एन इंडियन माई सेल्फ, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. हमको बचपन से डर लगा रहता है. इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश गाने सुनते हैं, यार उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है. मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये इंग्लिश ना वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है. ये क्वेश्चंस आर कंफ्यूजिंग. आप ग्रामर समझ जाएंगे और नहीं समझ पाए ना, इन केस आप नहीं समझ पाए, एक बात समझो. पेपर रहेगा ना 1 लीफ 2 लीफ, यहां पे इंग्लिश में लिखा रहेगा या हिंदी में लिखा रहेगा. कोई वर्ड आपको समझ नहीं है ना, हिंदी से पढ़ लो. ये लो हैंगिंग फ्रूट है. बच्चे ना इंग्लिश से डर जाते हैं. मैं भी जब स्टार्ट करता आई वॉज वेरी फियरफुल. आप 1-2 मॉक लगा के देखो ऑफ रियल यूपीएससी पेपर. इंग्लिश मेरी बात मानो. आई कैन नॉट फोकस मोर. डू दिस, जस्ट डू दिस, यू विल थैंक मी लेटर. डू दिस. मैथ्स. अब देखो रिसेंट ईयर्स में क्या ट्रेंड है, नंबर सिस्टम से अप्रॉक्सीमेटली 50% मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो यू नीड टू फोकस हियर फर्स्ट, देन जंप टू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. दिस इज सदाबहार. ये कभी ट्रेंड के बाहर नहीं होता है. फिर ये सब कर सकते हैं आप. ठीक है. टेक अ स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड. रीजनिंग. अब देखो रीजनिंग इज अनदर लो हैंगिंग फ्रूट. क्वेश्चन कैसे रहेंगे? एक सर्कल में बैठे हैं, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, ABCD. नाउ दे विल आस्क वेयर आर E and F सिचुएटेड. हाँ, दिस इज वेरी इजी. क्वेश्चन विल बी अ बिट टफ, बट आप समझ सकते हैं E और F कहाँ रहेंगे, बिसाइड D and B, है ना? ऐसा सीटिंग. डायरेक्शन में क्या बोलेगा? स्टार्टिंग 100 मीटर्स, यहाँ जा रहा है 50 मीटर, वापस आ रहा है 100 मीटर. बताओ कितना डिफरेंस होगा. कोडिंग में X, Y, Z को इफ यू आर राइटिंग Z, Y, X, what ABC can be written as CBA. These are very easy questions. These are just example. You need to solve PYQs, but these are very easy questions in comparison to maths. सबसे बड़ा myth, the biggest myth about CSAT is maths background is very important. Let me give you an example. Engineers study only till 2nd semester. Out of 8 semester, only 2 semester they study maths. Last 3 years they have no mathematics. CSAT is not equals to math. CSAT equals to English, maths, reasoning. You just need 66.67 marks to pass. ये prelims GS पेपर की तरह नहीं है.
कि कभी 75 है कट ऑफ, कभी 100 है, कभी 105 है, नहीं, ये फिक्स है। प्रॉब्लम कहाँ है? यू नेग्लेक्ट और इधर स्किप द सीसेट प्रेपरेशन। आप डर के मारे बोलते हैं बाद में बाद में बाद में बाद में, कभी बाद आता ही नहीं है, एग्जाम फेल कर जाता है। आपका जीएस निकल जाएगा ना और सीसेट नहीं निकला तो देख लेना। आइडियल रूटीन फॉर फुल टाइम प्रिपरेशन स्टूडेंट, 6 से 6:30 मॉर्निंग रूटीन, वेकअप, ब्रश, लाइट ब्रेकफास्ट, 6:30 to 9:30 eat the frog. What does this mean? Study hardest topic here. 9:30 to 10 a.m. freshen up plus breakfast. 10 to 2 p.m. Pomodoro method. What does this mean? You need to study 25 minutes study, 5 minutes break. 25 minutes study, 5 minutes break. This is called Pomodoro method. It is scientifically proven to increase productivity. Pomodoro method. 2 to 4 p.m. will be your lunch or rest. 4 to 6 p.m. will be your study time. 6 to 7 p.m. will be your break. Or you can tweak this. Either you can study और है ना, किसी को घर पे काम रहता है, मम्मी की हेल्प करनी रहती है, पापा की हेल्प करनी रहती है, या दूध दही धनिया कुछ भी लाना रहता है, घर के काम करना है। घर के काम देखो, आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। 7 to 8 p.m. एक्सरसाइज और वॉक। क्यों? आप कॉलेज लाइफ से अभी आए हो, इसमें कॉलेज में यू आर वॉकिंग, यू आर गोइंग, अभी आप सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी पीठ दर्द देने लग जाएगी। यू नीड टू एक्सरसाइज और वॉक। 8 to 9:30 विल बी करंट अफेयर्स और बजट और मैपिंग। ठीक है, एवरी डे, हर दिन आप ये कर रहे हैं। 9:30 to 10:30 डिनर विद फैमिली। 10:30 to 6 p.m. विल बी योर स्लीप। करंट अफेयर आपको मिलेगा, ये चैनल है यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, इसमें प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्लीट करंट अफेयर्स। 2024 डन, अब 2025 आने वाली है। ठीक है, मैं एक अंतिमा बैच लॉन्च कर रहा हूं। आप इतने कम समय में आप 100 दिन के अंदर कैसे करोगे? माय अंतिमा बैच इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, कैसे होगा? रुको मेरी बात सुनो, रुको। हैंडरिटन नोट से पढ़ाने वाला हूं। जीएस सब्जेक्ट, बैच वैलिडिटी इज 1 year आफ्टर एनरोलमेंट। 5,000 रुपये है इसका कॉस्ट। रुको, फ्री बैच डेमो देख के जाओ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दिस इज अ पॉलिटी टॉपिक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 December 1946. It laid fundamentals of constitutional structure. It was accepted on 22 January 1947. देखो, प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चल के प्रीएम्बल बना। ठीक है, प्रीएम्बल हम लोग इंस्पायर्ड है फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं? बेरूबरी यूनियन केस 1960, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया। केशवनंद भारती केस 1973 में बोला गया प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। LIC केस में क्या बोला गया? प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे चलते। प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर इनेक्टिंग रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? टू चेक वेदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, प्रीएम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। यू कैनॉट गो टू कोर्ट। आप एक प्रोविजन को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? देखो, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। हमारी गवर्नमेंट ना दिन रात लगी है टू गेट दिस, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स इट इज गेटिंग डिलेड। आफ्टर केशवानंद भारती केस, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक फीचर्स कैनॉट बी अमेंडेड। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक फीचर्स कैनॉट। एक बार बस प्रीएम्बल अभी तक अमेंड हुआ है, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 3 न्यू वर्ड जुड़े हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, SIS। अब रुको, स्टार्ट करते क्वेश्चन के साथ। CAPF 2014 क्वेश्चन,
रुको रुको रुको, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अभी आप देखना क्वेश्चन बनाने वाले हो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू, ये हमने देखा. एंड वॉज पास बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकेम प्रीएम्बल, सही है. आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए, सही है. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर अडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976. 42nd अमेंडमेंट में हमने क्या रटा? SIS, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, सेक्युलर. प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स. देखो फंडामेंटल राइट्स ना आप आगे जाके पढ़ोगे, राइट टू इक्वालिटी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ये सब नहीं आ सकते इसमें. दिस इज रॉन्ग. अब देखो CTS 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट. थ्रू 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर इंसर्टेड इनटू इट्स प्रीएम्बल? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ बिकेम लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. क्या हमने ये वर्ड पढ़ा है? हमने पढ़ा है SIS. क्या ये वर्ड था? नहीं, रॉन्ग. इन एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ नेशन वॉज सब्सटीट्यूटेड बाई यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी हमने पढ़ा SIS में, आई इंटेग्रिटी, सही बात है. NDA 2022 हु, देखो आप ना प्रीलिम्स की तैयारी करते करते कितने एग्जाम दे सकते हो, अपना जॉब की चांसेस बढ़ाओ ना. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, अलादी कृष्ण अय्यर. जवाहरलाल नेहरू, हमको पता है ये चीज़. अब देखिए उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल, सही बात है. इट इज नॉन जस्टिसेबल, सही बात है. इट कैंट बी अमेंडेड, हमने देखा 42nd अमेंडमेंट में SIS वर्ड आया, हटा दो. थर्ड, प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पढ़ लिया. CDS 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was adopted by Constituent Assembly? Objective resolution inspired the shaping of constitution through all its subsequent stages, सही बात है. It was not just a resolution but a declaration, सही बात है. It provided underlying philosophy, ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है, डन. ओडिशा, which of the following statements are correct in respect of objective resolution? Author of this resolution was Dr. B.R. Ambedkar. It was adopted by Constituent Assembly on January 22nd 1947. ये हमने पढ़ लिया, सही बात है. B.R. अम्बेडकर गलत है, इसमें होंगे पंडित नेहरू जी. द गोल ऑफ दिस रेजोल्यूशन वॉज टू डिक्लेयर इंडिया एज सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने देखा है कि S वर्ड बाद में ऐड हुआ है, रॉन्ग. दिस रेजोल्यूशन लेटर फ्रेम्ड एज प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है. हरियाणा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ऑर्डर. अम्बेडकर जी की फर्स्ट स्पीच, नेशनल फ्लैग, कॉमनवेल्थ, नेहरू जी की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमने देखा 13 दिसंबर को ये हुआ है. अम्बेडकर जी की पहली स्पीच 17 दिसंबर. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ? 22 जनवरी. नेशनल फ्लैग कब एक्सेप्ट हुआ? 22 जुलाई. नेशनल फ्लैग की कमेटी में आप सबको बता रखा हूँ ऑलरेडी इन अंतिमा बैच प्रीवियस लेक्चर. CDS to 2012, the preamble is useful in constitutional interpretation because contains real objective and philosophy, ये पढ़ा चुका हूँ. आप सिर्फ 2 पेज पढ़ने के बाद 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं? समय बहुत कम है, अभी जल्दी स्टार्ट करो. These notes are very specially made to help you clear prelims. ज्वाइन अंतिमा बैच, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. 5,000 रुपये इसका रेट है. अभी आप ज्वाइन करेंगे, लेक्चर्स तुरंत आपको अभी के अभी मिल जाएंगे. ऑल द बेस्ट.